speed, intelligence. कबड्डी खेल है शेरों का. It's not for the faint-hearted. किसी में कबड्डी खेलना है तो उसको बचपन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे, कम से कम 500 बार एक दिन में एंकल होल्ड करना पड़ता है. यू मुंबा के ये खिलाड़ी झुकते हैं तो सिर्फ बजरंग बली और शिवाजी महाराज के आगे. जितने भी प्लेयर है सबसे पहले जब यहाँ पे आएंगे तो पहले इसको हाथ जोड़ के नमन करेंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर अपना थोड़ा सा वो चेंजिंग करेंगे, थोड़ा मैट शूज वगैरह पहनेंगे. मैंने 24 घंटे बिताए इन खिलाड़ियों के साथ. मुझे पता था कि एक पूरे दिन की ट्रेनिंग इन बीस्ट्स के साथ आसान नहीं होने वाली थी. जिम सेशन, शाम की वॉलीबॉल, सुबह का कबड्डी सेशन. हाथ ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, दो निकल जाएगा. ओके. एंड टू टॉप इट ऑल, आग जैसा ये आइस बाथ. इसको बाहर नहीं जाने देना, अंदर बात. नीचे सरक थोड़ा. वो देखो वहां पे वो दौड़ लगा रहे हैं, कि रेडी हो रहे हैं कि आइस बाथ में चले जाओ. देखिए वहां पे दौड़ लगा रहे हैं. तो समझ ये आया कि these guys don't believe in words, they believe in action. मेरे को बस सिखाना है कि कैसे करते हैं. सफर की शुरुआत हुई स्ट्रेंथ एंड स्पीड ट्रेनिंग से और वेट लिफ्टिंग की तो मुझे आदत थी, मगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मुझे रियलिटी चेक मिला और ये एहसास हुआ कि ये एथलीट्स कितने तगड़े हैं. अगर चाहें तो आदमी को उड़ा के रखते हैं बेस्ड ऑन प्योर स्ट्रेंथ एंड स्पीड. तो जिम सेशन करा हमने रिंकू शर्मा के साथ, डिफेंडर जो थे. और वेट ट्रेनिंग जहाँ तक थी, देखो वेट ट्रेनिंग का मैं आदी हूँ तो उसमें मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई. 17 किलो 20 किलो के डंबल, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन जब एक्सप्लोसिवनेस की बात आई ना, जो कि असली स्ट्रेंथ है, जब आपने रेजिस्टेंस बैंड के साथ रिंकू भागे, मैंने उनको पकड़ने की कोशिश करी तो एक तो ऑलमोस्ट मुझे गिरा ही दिया 2-3 बार. बहुत दम लगा उनको पकड़ने में. आप देख ही रहे हैं फुटेज के अंदर कि कितनी जान मैंने लगाई और फिर भी मैं पत्ते की तरह हिले जा रहा हूँ. और जब मैं भागा अपनी स्ट्रेंथ लगा के तो आई वॉज बेयरली मूविंग. अगर आप फुटेज में देखेंगे, बाद में मुझे रियलाइज हुआ यार मैं तो हिल ही नहीं रहा था. और वो कितने एक्सप्लोसिव तरीके से भागे थे. बिकॉज देखो डिफेंडर का काम है रेडर को पकड़ना. रेडर जब आप देखेंगे ना कि साइज में कितने विशाल हैं और कितने तगड़े हैं, तो आपको पता चलेगा कितनी स्ट्रेंथ चाहिए डिफेंडर को उनको पकड़ने के लिए. तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैं जागा हूँ कि वेट ट्रेनिंग तो भैया एक अलग चीज़ है, लेकिन असली स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं ना, जो एक्सप्लोसिवनेस थी उनकी टांगों के अंदर और हाथों के अंदर, दैट वाज समथिंग एल्स. तो जाएंगे, वॉलीबॉल भी खेलेंगे साथ में. उसके बाद मैट पे फ्लोर वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी रेडिंग भी सीखें और डिफेंडिंग भी सीखें. आइए चलते हैं. रिंकू भाई को जैसा पता है कि एंकल के दुश्मन है. एक अगर आपने रेड देखी होगी, बड़ी फेमस है, 1-on-1 रेड. और भाई ने एंकल पकड़ा है और छोड़ा ही नहीं. बड़ी ज़बरदस्त रेड थी. तो एक तो माइंड और बॉडी दोनों का मिश्रण है कबड्डी जी. जैसे आपको अलर्ट भी रहना पड़ता है जी, तगड़ा तो होना ही पड़ता है जी बिल्कुल. उसके बारे में मुझे बताइए कुछ कि कॉम्बिनेशन जो है ना कितना मुश्किल होता है. बिकॉज मैंने देखा ज़्यादातर मैचेस ना डिफेंस ही जिताता है. तो ये भैया रेडर एक मैच जितवा सकता है, 2 मैच जितवा सकता है. अगर हमको फाइनल जीतना है तो वो डिफेंस ही जितवा सकता है. तो ऐसा नहीं कि डिफेंस अकेला करेगा, रेडर भी साथ में मिलके करेंगे. तो वो कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, डिफेंस का और ऑफेंस का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है कि दोनों साथ मिलकर चलें. और माइंड का तो गेम है ही. हेवी जिम ट्रेनिंग के बाद शाम को आए हम वॉलीबॉल कोर्ट पे और कबड्डी चैंपियंस भी मेरी गेम देखकर थोड़ा सरप्राइज हुए. अल्ट्रा टफ हार्ड फॉट गेम्स हुई और हार किसी भी साइड को बर्दाश्त नहीं थी. ये एथलीट्स अपने कॉम्पिटिटिव एज पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते.
पहली गेम में हमारी टीम ने 15-6 की लीड हासिल कर ली, पर फिर दूसरी टीम ने जबरदस्त कमबैक किया और 21-19 से जीत गए। सेकेंड गेम भी क्लोज हुई, पर ऑपोजिशन फिर बाजी मार गया। 1.5 घंटे वॉलीबॉल खेलते खेलते सूरज डूब गया और बात हुई यू मुंबा के बेस्ट रेडर और डिफेंडर्स से। जैसे हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, संडे का रेस्ट होता है, मंडे टू 2 दिन मैच प्रैक्टिस होती है शाम में, तो 2 दिन के बाद एक हम रिग्रेशन गेम खेलते हैं। तो आज कल 2 दिन बाद फिर मैच प्रैक्टिस और फिर ऐसे ही चलता है हमारा। तो अब 18 अक्टूबर से शुरू है, तो कैसी चल रही है तैयारी आपको लगता है इस बार कैंप? भाई बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, हमारा डिफेंस भी बहुत अच्छा और ऑफेंस में तो है ही। और 18 तारीख को पता चल जाएगा कैसी तैयारी की हमने। बेस्ट कौन खेलता है आप बताओ, मतलब सारे जो ओवरऑल बेस्ट एथलीट कौन है आपको लगता है पूरी टीम में? सभी बेस्ट हैं, मतलब जो भी सिलेक्ट लिए हैं, टीम ने सिलेक्ट किए हैं, वो सभी टैलेंट देख के कुछ ना कुछ टैलेंट देखा तभी सिलेक्ट किए ना। हर प्लेयर में अपनी अपनी एक क्वालिटी है। सुबह वक्त था इंटेंस कबड्डी ट्रेनिंग का। नो फैंसी गिमिक्स, नो एटीट्यूड, बस एक खाली हॉल, 2 मैट और नॉन स्टॉप क्लैश ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ट्रू एथलेटिसिज्म। सच बताऊं तो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं देखी थी। अपर बॉडी के साथ लोअर बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंड अवेयरनेस। कबड्डी जितना ताकत का खेल है, उससे कहीं ज्यादा दिमाग से रेडर या डिफेंडर को चकमा देना जरूरी है, और यही होता है डिफरेंस एक एवरेज प्लेयर और एक सुपरस्टार खिलाड़ी में। फुल मैच सिमुलेशन में जूनियर्स ने ट्रेनिंग करी और दूसरे मैच पे सीनियर्स भी अपना जोर आजमा रहे थे। अहमदाबाद में हम हैं, जैसे आपको पता है यू मुंबा टीम के साथ हमारे साथ है वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर्स ऑफ ऑल टाइम सुनील कुमार, थैंक यू सो मच आप आए स्पोर्ट्स यारी पे। पहले तो मुझे ये बताएं भाई कि कबड्डी प्लेयर अगर किसी को बनना है, क्या क्वालिटीज आपको चाहिए कबड्डी खेलने के लिए? किसी में कबड्डी खेलना है तो उसको बचपन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। ये गेम नहीं है कि 1 साल में 2 साल में सीख जाए, कम से कम 8-10 साल सीखने के लिए चाहिए। सबसे पहले फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैट पर अच्छा करना पड़ेगा, टैक्टिस हैं, स्किल्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फाइनली समय आ गया था कबड्डी सीखने का। पहले शुरुआत हुई डिफेंस से। रिंकू ने सिखाया मुझे एंकल होल्ड। एंकल होल्ड होगा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम, ये है ना ऐसे करेंगे। अच्छा जी, ये इधर से हाथ ऐसे जी, नहीं ऐसे करेंगे 2 निकल जाएगा। ओके। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ग्रिप बनाएंगे हम उसको। जी जी बिल्कुल। अब जस्ट गो, अब अपनी तरफ पुश खींचना है, ठीक है खींचना। यस, मोमेंट देन बोनस। वो खुद आएगा अपने हमारे पास में, वो खुद आएगा, हमें नहीं हिलना यहाँ से। ऐसे ही यहाँ इतना ही बैंड रखना है, अंदर आएगा वो, इधर ही आएगा वो। ओके, वो इधर ही आएगा, हमें आगे नहीं जाना, वो हमारे पास आएगा तब टैकल करना। अगर हम उसको एडवांस टैकल करने जाएंगे तो वो पॉइंट लेके जाएंगे। ट्राई। यस, हाँ ये इतना ही है, बस इतना ही है। और अब बारी थी रेड ट्राई करने की। हम यहाँ से आ रहे ना, पहले तो ये देखना कि 7 बंदे खड़े, जितने भी बंदे खड़े 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं, वो उनमें से लूज कौन है, बॉडी लैंग्वेज किसकी लूज है, वही देखना है। हम इधर से चलेंगे ना तो अभी ये एडवांस दिखा रहा है तो हम यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से तो इसको ये पकड़ेंगे, वो आएगा तो उसको पुश भी करना है, टर्न भी कर सकते हैं। वो आता है तो हम इसको पावर से भी लेके जा सकते हैं। जो आगे मिलता है उसी को मारना, ये नहीं कि बोनस ही डालना है। बोनस तब डालते हैं जब ये पीछे होते हैं, तब बोनस डालते हैं। तो यहाँ से आप ट्राई करो, ठीक है। वो वाला हाथ लगाओ, वो वाला नहीं भैया। कौन सा? अगर हम लेफ्ट से राइट करते ना तो हम अगर ये मारेंगे तो वो चैन लगा देगा आसानी से। हाँ, ठीक है, हाँ। वो भी लगा देगा कॉर्नर। अगर हम यहाँ से ना ये टच मारेंगे ना ये, तो हमें उधर ही जाना है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते ये लेफ्ट हैंड। ओके ओके। हाँ, उधर ये करा तो फिर यहाँ जी, और उधर से लगा रहे तो ये आ डन। चलो ओए, रेडी। टच मारो भाई इसको पास में जाके। क्या? ऐसे नहीं भैया, एक ही बंदे हम कवर को टच कर सकते हैं, बाकी उसको कर सकते हैं। हम अगर ऐसे चलेंगे ना,
ऐसे चलेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। हमें रनिंग करनी पड़ेगी, ये रनिंग करनी पड़ेगी, रनिंग में भाग के टच लगाना पड़ेगा। ठीक है। आमंत्रित किया गया इस यूनिक मसल रिकवरी मेथड को ट्राई करने के लिए। बहुत देर मन को समझाने के बाद हिम्मत जुटा के मैंने पंगा ले ही लिया। 15 सेकंड हुआ था और बड़ी मुश्किल से हुआ था, और ये नहीं बताऊंगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। जलने की फीलिंग, पहली बार ट्राई करा है, 15 सेकंड हुआ है और नया कीर्तिमान मैंने स्थापित किया, लेकिन बहुत 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 मुश्किल था। यू मुंबा के एथलीट्स के साथ गुजारे ये 24 घंटे हमेशा स्पेशल रहेंगे, क्योंकि ये सही में देश के असली चैंपियंस हैं। सो इंडिया, प्लीज सपोर्ट कबड्डी एंड गो यू मुंबा।